हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके आने वाले 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। इन 72 आवर्स में आपकी थॉट्स क्या रहेंगी, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, आप कोई एक्शन लोगे नहीं लोगे, कोई गुड न्यूज़ आती है नहीं आती है, क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो देखते हैं आने वाले 72 आवर्स आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुस्लिम हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करके बैठ जाएंगे। और मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल और सभी किस्म के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अंडर 18 के लिए नहीं होती। मैरिड, अनमैरिड, लवर, फूफी, मामी, ताई, नानो, दादो, नियर डियर, तेरे लिए, मेरे लिए, जिसके लिए भी देखना चाहो देख सकते। जो भी आपका सिनेरियो हो, ज़रूरी नहीं होता कि सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि इसमें कुछ भी रेजोनेट ना हो। काफ़ी लोगों की रीडिंग्स को लोग देखते हो, काफ़ी लोगों बाद में भी आपके देखेंगे। तो जो भी एनर्जी आपकी यहाँ पे आपके साथ जितनी रेजोनेट हो उसको लें। और ये इल्म की बेस पे होता है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो या किसी चीज़ का अपने डिसीजन लेना हो तो जस्ट इल्म की बेस पे हम इसे बताते हैं। करने वाली ज़ात बहके कुन फाया कुन अल्लाह पाक की है और वही करती है, ठीक है जी। तो करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है, ठीक है जी। तो इल्म की बेस पे रीडिंग को स्टार्ट करने चलते हैं। कोई बात दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि आने वाले 72 आवर्स में आपके लिए क्या निकल कर आता है। मैंने यूनिवर्स का गुलाब खोल दिया है और अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स के गुलाब में से अगले 72 घंटों में 72 आवर्स में आपको आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है, आपके लिए कुछ बेहतरी आती है, या आप दोबारा किसी एंजाइटी में चले जाए तो कोशिश किया करो कि एंजाइटी में मत जाया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ अल्लाह, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, 12 इमाम, 14 मासूमीन मेरी मदद कीजिए। बहक फ़ातिमा तुज़ारा अलैहि सलाम इस वक्त जो जिस परेशानी में है, मेरी बीबी फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा और करबला से शाम जाने वाली बीबियों के हक़ के सदक़े में सबकी परेशानियों को दूर फरमाएँ। आमीन सुम आमीन। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए सभी दुआ किया कीजिए कि आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सबको चाहिए कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं खैर करें, ठीक है जी। तो देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। पास्ट लाइफ बहुत आ रहा है अभी आजकल आके, क्रिएटिविटी, लेकिन क्रिएटिविटी को हम लेंगे नहीं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, द क्रिएटर, ठीक है जी। और इनोसेंस, वेरी नाइस। ओ ओ ओ ओ कंपैरिजन, यहाँ पे तो सिनेरियो ही अजीब निकल आया। अजीब तो खैर नहीं, ये खैर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यूँ है ये, ठीक है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 3-4 किस्म के लोगों का सिनेरियो निकल कर आया है। जब क्रिएटर आता है तो क्रिएटर का कोई नंबर नहीं था, ये यूनिवर्स का अपना नंबर है। अगर हम अपने अल्फाज में बात करें तो यूनिवर्स लाइक अल्लाह, डिवाइन उनका है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने तस्वीर बनाई तो हम इसे अल्लाह से प्रेजेंट तो नहीं करेंगे। लेकिन क्रिएटर का मतलब क्या है, अल्लाह बनाने वाली ज़ात है। तो आपकी गेम आपके तो हाथों में है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे सेपरेशन लाजमी नज़र आता है, यहाँ पर मुझे ब्रेकअप लाजमी नज़र आता है, और यहाँ पर मुझे आपके पर्सन लौट कर आते हुए लाजमी नज़र आते हैं। उसकी रीज़न ये कि आप सोलमेट हो, इसका रीज़न ये कि आप ट्विन फ्लेम हो। इसका मतलब ये कि आपका ये जो रिश्ता है कोई नया रिश्ता नहीं है, ये तकरीबन 5 साल, 4 साल, 2 साल पुराना रिश्ता लगता है। यानी कि ये जो आपका जो रिश्ता मुझे नज़र हो सकता है किसी का 7 से 10 साल का भी पुराना रिश्ता हो। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे पहले आपके अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे मरासिम थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अगर आप मैरिड हो, अगर आपके पर्सन की आपके साथ शादी हुई तो पहले आपके हालात बहुत अच्छे थे। आपने पूरी तरह से कोशिश की अपने घर को बसाने की, या उनके साथ शादी करने की, या अपने इस दोस्ती के रिश्ते को प्यार में बदलने की, प्यार से शादी में जाने की, शादी के बाद बच्चों की, हर सिनेरियो से
और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी की, दोनों इक्वल गिवन एंड टेक कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब दोनों की तरफ से कोई छोटी मोटी बात में दुनिया वालों ने बीच में आके आनाकानी किया, और अब आप लोगों में से कम 50% लोगों का तो ब्रेकअप लाजमी हो सकता है। कुछ लोगों की डिवोर्स ही यहाँ पे लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग मुझे यहाँ पर हीलर भी नज़र आते हैं, जैसे कोई टीचर है, जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई वकील है, या हो सकता है यहाँ पर कोई टैरो रीडर आया हो। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई चक्कर है तो भाई याद रखना कि आपकी यहाँ पे जो नेचर निकल के आ रही है, आपके अंदर मुझे एक रहम दिली का एहसास होता हुआ बहुत नज़र आता है। आपको इस दफ़ा इन आने वाले 72 घंटों में 72 आवर्स के अंदर आपको बहुत सारे एंजल्स मैसेजेस आएंगे। अपने आसपास के साइंस को देखना, हो सकता है आपको इस तरह का कोई ड्रैगन फ्लाई नज़र आ जाए, हो सकता है आपको बटरफ्लाई नज़र आ जाए, हो सकता है आपको छोटे छोटे पतंगे उड़ते हुए नज़र आ जाए या जुगनू नज़र आ जाए, तो समझ जाना कि अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई आपके लिए मैसेज ज़रूर आ रहा है। और वो मैसेज नहीं होगा, डेफिनेटली आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप हो या आपके पर्सन है, जो कोई भी है, ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। आप अपनी पास्ट लाइफ के साथ अपनी प्रेजेंट लाइफ को, यानी कि जो गुजरी हुई ज़िंदगी है, उससे लेकर अब तक की लाइफ को अच्छे से कंपेयर कर रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो कि जो शक्तियाँ आपने अपनी लाइफ में देख ली हैं, या जो खुशहाली आपकी लाइफ में पहले थी, या जो मिच्योरिटी, जो बचपना आपकी लाइफ में पहले था, वो अब नहीं है। अगर आप पहले क्या नाम है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में थे, या बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिस भी काम में हाथ डाल रहे थे, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका सिनेरियो बदल रहा है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप में इतनी मेच्योरिटी आ गई कि अब आपको इंसानों को समझने की परख आ गई। अब आप देख कर बता सकते हो कि भाई ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर कोई मैरिड देख रहा है तो भाई उसके लिए मैं ये बता सकती हूँ कि हो सकता है कि शादी से पहले आपकी लाइफ बहुत हार्ड गई हो, रफ एंड टफ गई हो, लेकिन अब जो अगर आपकी शादी होने वाली है, या कोई प्रपोजल आने वाला है, जो कि इस एंजल्स कार्ड से नज़र आता है, कोई प्रपोजल आने वाला है, आप किसी ऐसे पर्सन से, कोई न्यू पर्सन से मिलोगे जो कि आपका रियलिटी में हकीकतन आपका सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। आप किसी को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है तो ये पर्सन कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि शायद मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये बता दूं, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो इस पर्सन को आप, इस न्यू पर्सन को आप पास्ट पर्सन से डेफिनेटली कंपेयर करोगे। आपको या तो कोई नई अच्छी आती हुई जॉब की ऑफ़र आ रही है, मे बी आपने अगर बाहर जाने का, अब्रॉड के मुल्क में जाने का कोई सिनेरियो किया हुआ था, कोई वर्क पेपर किया हुआ था, तो मुझे वहाँ से आपके लिए एक अच्छी खासी खुशी की नवीद आती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि आपका रिलेशन टूट गया है और आपकी लाइफ पार्टनर या आपका लव पार्टनर आपके साथ नहीं है, तो इतनी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आ गया है पास्ट लाइफ कनेक्शन के अज़लों से चलता हुआ ये रिश्ता है, शैतानी अमल। यहाँ पे देख लो दो तरफ चल रहा है, दोनों ही लीजर्ट है, ड्रैगन लीजर्ट है। इसका मतलब कि सिफली काला इलम या तंत्र मंत्र आप पर लाजमी चला है, जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में ये जो सिनेरियो चल रहा है, आप चाह के भी बात नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप, कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र किया और कुछ क्रिएटर की वजह से आपको आजमाया जा रहा है। पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है। अगर हिंदू, नॉन मुस्लिम देख रहे हो या हिंदू देख रहे हो, जो भी है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। मुस्लिम का तो खैर होता नहीं, हम लोग तो सीधा अजलों से लेकर ये जन्म और इस जन्म के बाद बरज़ख के बाद क़यामत, महशर और महशर के बाद सीधा जन्नत। ठीक है, अगर अमल अच्छे हुए तो जन्नत, नहीं तो फिर सर्जी की तरह घूमते घूमते, यानी कि हमारी छंड परेड होगी और उसके बाद जन्नत। ठीक है जी, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, यहाँ पर मैं एंजल मैसेजेस से देखना चाहूँगी। अगर ये जो एंजल्स का ड्रैगन फ्लाई मुझे एंजल्स नज़र आ रहा है, तो मैं देखना चाहूँगी कि ट्रू लव ओरेकल में से आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ 12 इमाम 14 मासूमीन मेरी मदद कीजिए। यहाँ पे बहुत से लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, बहुत से लोगों को मैं हील कर रही हूँ। इनकी ट्रू एनर्जी जो भी है, प्लीज़ मुझे बताएं कि आने वाले 72 घंटों में इनके लिए क्या खुशी की नवीद आ रही है या इन्हें क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनिफेस्टेशन, आप लोगों में से बहुत से लोग दीन से दूर हो, या पूजा पाठ से दूर हो, या शायद बहुत ज़्यादा इबादत करने के बाद, नमाज कुरान पढ़ने के बाद, दुआएं मांगने के बाद कहीं ना कहीं थक गए हो। पता नहीं सारों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हमारी लाइफ में नहीं आ रही। पता नहीं फलाना बंदा खुश है, फलाने की लाइफ पार्टनर उसके साथ है, फलाने के पास पैसों की बरसात है। मैं तो जितनी मर्जी मैनिफेस्टेशन करूँ, मैं तो जितनी मर्जी दुआएं मांगूँ, मैं तो सारी रात तहज्जुद के सजदे लंबे कर दूँ या नमाज़ें पढ़ूँ, जिसने जो वजीफ़ा बताया निदा भी हमने किया, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं।
लेकिन याद रखना कि जहाँ पे क्रिएटर आ जाए, हर चीज़ क्रिएटर की, अल्लाह की मर्ज़ी से, डिवाइन की मर्ज़ी से, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रही है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम मेरी मर्ज़ी से चलो, मैं तुम्हारी मर्ज़ी को तुम्हारी मर्ज़ी को तुम तक पहुंचा दूंगा। और मुकर्रर वक्त पर, हर एक चीज़ का एक मुकर्रर वक्त है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी दुआओं को डेफिनेटली मांगते रहो, दुआएं कबूल होती हैं। और दुआएं मांगना ही अल्लाह ने इसीलिए सिखाया कि अल्लाह दुआएं मांगने, आप अल्लाह से दुआएं मांगो और आपकी दुआएं कबूल हो जाए। तो कभी भी अपना दिल ये सोच के ना छोटा करो कि हम तो इतनी दुआएं मांगते हैं, हमने तो ये भी वजीफ़ा कर लिया, हमने वो भी वजीफ़ा कर लिया, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, उसके बाद भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो भाई यकीनन अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका डिवाइन टाइम कंप्लीट होगा, आपका सोलमेट कनेक्शन, आपका पर्सन, आपका लवर आपकी लाइफ में तूतियाँ बाजे बजाता हुआ आ जाएगा। लेकिन अभी आपको यही कहा जा रहा है कि अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि ट्रू ओरेकल डेक में से आपको और क्या नज़र आता है। वन मोर कार्ड चाहिए, क्या निकल के आता है। जब अब ये देख लो, खुद ही देख लो क्या आ रहा है, ठीक है। जब आप अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त अपने पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा पर्सन कब आएगा, मेरा पर्सन कब आएगा। जैसे ही डिवाइन कंप्लीट होगा, जैसे डिवाइन टाइम कंप्लीट होगा, आपके पर्सन दुल्हा बनकर, उड़कर, जहाज़ में ऊपर फ्लाई बर्ड बना उड़कर आएंगे कि जानू तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो भाई जानू को आने दो और अपनी दुआओं को इतनी शिद्दत से मांगो कि अल्लाह भी कुन कहने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि बार बार दरवाज़ा नॉक करने से क्या नाम नहीं आता, दरवाज़ा खोल ही दिया जाता। और ये है आपका स्पिरिचुअल लाइफ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड, यहाँ पे देखो आप दोनों इकट्ठे हो, यहाँ पे मैनिफेस्ट करो, यहाँ पे वो आपको लेने आ रहे हैं और जल्द ही आप हस्बैंड एंड वाइफ बन के अपना लाइफ पाथ पूरा करोगे। यहाँ पे भी ये डिवाइन का ही एक सिंबल है। ये ना कह देना कि दजाल की आंख है, दजाल की आंख नहीं है भाई। यहाँ पे जस्ट एक डिवाइन को प्रेजेंट किया गया कि डिवाइन आ रहा है। और उसके नीचे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, मैंने इसको हटाया है और ये देखो नीचे अबंडेंस है। और जब आप दोनों मियाँ भी, अल्लाह करे आप लोग मियाँ बीवी बनो, मुंह से निकला है, तो ये अबंडेंस और ये खुशियाँ आती हुई नज़र आती हैं। ये बंदा आपकी लाइफ में ऐसी रिप्रिंटिंग करेगा, ऐसे रंग भरेगा कि आप गमों को भूल जाओगे। तो टेंशन ना लो, इतना टेंशन लेने वाली ज़रूरत है भी नहीं। तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। मैं टैरोट से जानना चाहती हूँ कि मेरे देखने वालों की इस वक्त की करंट एनर्जी 72 आवर्स में इनके लिए क्या आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इनकी लाइफ में 72 आवर में कुछ नया आने वाला है, या क्या इनके पर्सन लौट के आने वाले हैं। अगर ये अब्रॉड जाना चाहते हैं तो क्या वहाँ से कोई ऑफ़र आने वाली है। ऐसा क्या नया है जो डेफिनेटली इनकी लाइफ में होने वाला है। और आज की रीडिंग में मुझे ज़्यादातर मेजर अरकाना की रीडिंग चाहिए ताकि मैं देख सकूँ कि 72 आवर्स में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में क्या हैप्पी बिग चेंज आने वाला है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वैंड्स, पहला कार्ड ही कम्युनिकेशन का। ऑफर्स आ रही हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो जनाब आपके पर्सन डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करेंगे और उसके बाद आपको डेथ एंड रिबर्थ लें जनाब। कार्मिक रिलेशन तो था आपके पर्सन, यहाँ पे भी सोलमेट की पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी, और यहाँ पर भी अभी तो कंफर्म तौर पर ब्रेकअप आपका हुआ है। अब कम्युनिकेशन के बाद डेथ की एनर्जी के आने का मुराद ये हो गया कि आपके पर्सन अब लौट के आपकी तरफ आ रहे हैं। यूनिवर्स आपकी तरफ फैसला करी, शायद मैजिशियन, वेरी नाइस। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बोला कि आप अपना, यानी कि इसको जो सिनेरियो बन रहा है, मैनिफेस्टेशन को बरकरार रखो। और आप लोगों में से बहुत से लोग साम धाम दंड बेस सब कुछ करने को तैयार है। मेरा पर्सन आ जाए, मेरा जानू बन जाए, मेरा हस्बैंड बन जाए, मेरी वाइफ बन जाए। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो तो मैं उसकी बीवी को या उसके शोहर को भी कबूल कर लूँगा। मैं अपने बच्चों को, उसके बच्चों को भी कबूल कर लूँगा, अपना नाम दे दूँगा। वेरी नाइस। और अगर आप, यानी कि आप खुद लड़कियां और मैरिड हैं और आपको अपने बच्चों की फिक्र है, तो आने वाला जो पर्सन होगा वो आपके बच्चों को अपना नाम देगा। ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जो आपसे रियली में ट्रूली लव करता है, पक्का सच्चा लव करता है, देन तभी तो डेथ की एनर्जी आई है। जो रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो चुका हुआ है, नहीं तो आपकी अगर हमारी डिवोर्स हो गई है और हमें कोई नया पर्सन चाहिए तो फिर ये पास में ही क्यों आ रहा है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो और आप इस पास पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सी ऑफर्स आ रही हैं। अब जिस पर्सन को चुनोगे वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन होगी। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फिर भी टेंशन हो तो ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, तो आप आके पेड रीडिंग करवा सकते हो। पेज ऑफ सॉर्ड
की एनर्जी है। ये पर्सन थोड़ा सा बचकाना हरकतें करने वाला होगा, या फिर आप इस वक्त मेचोरिटी के लेवल पे नहीं हो कि आप बचकाना हरकत कर दोगे, इसे पहचान नहीं पाओगे कि कहीं ना कहीं ये बंदा आपको नेट से मिला हुआ मिलता है, फ्रेंड ऑफ सर्कल से मिला हुआ लगता है, या तो ये अचानक से नेट सर्कल से मिलेगा और आप तक पहुंचने के लिए ज़रिए खोल रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, बिगो से, ट्विटर से, कहीं से भी ब्लॉक किया हुआ है या व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है, सॉरी, देन कम्युनिकेशन बताती है कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मैं एंजल्स आने वाले 72 घंटों में मेजर अरकाना से बताएं कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या आने वाली, क्या मेरे देखने वाले पर्सन की लाइफ में आने वाला है। अबंडेंस तो आती हुई नज़र आती, क्या कोई अच्छा सा शादी का प्रपोजल भी आ रहा है या जस्ट सिर्फ अनब्लॉकिंग होने के बाद हेलो हाई की ही ऑफ़र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पछतावा बहुत है। ये जो भी कोई पर्सन था पछताता होना, ज़ाहिर है कोई नया बंदा है तो पछताएगा नहीं, डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। किसी को आपको छोड़कर जाने का, इस ब्रेकअप का जो भी टेंशन थी, जिस भी सिनेरियो में आपको आपके पर्सन छोड़कर गए हैं, या कोई नौकरी छूट गई है, या कोई जॉब छूट गई है, या बिज़नेस में लॉस हो गया, तो उसका पछतावा बहुत ज़्यादा है। वही पछतावा इस पर्सन को सोने नहीं देता, खाने नहीं देता, जागने नहीं देता, उठने नहीं देता, बैठने नहीं देता। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो याद रखना कि आपके पर्सन को अपने किए हुए फैसले पर, अगर डिवोर्स हो चुकी है तो बहुत ही पछतावा है। अगर मुस्लिम हो तो उसे क्या कहते हैं, खसारा देकर तो आप अपने निकाह को बहाल कर सकते हो, या फिर स्टार का कार्ड नज़र आया, हो सकता है कि जो मैनिफेस्टेशन है आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर क्या नाम ये था, आप इस तरह का कोई सिनेरियो है, बर्डन कहीं ना कहीं आपको, या ये ज़िंदगी आपके बॉटम में आ रहा है। देखो ज़रा स्टार आ रहा है, अगर आना होगा दोबारा, 2 दफ़ा शो हो गया। आपको आपके पर्सन के जाने के बाद कुछ आने वाले ये जो 72 आवर्स में अपने कुछ फैसलों पर पछतावा होगा। हो सकता है ये जो ब्रेकअप आया है, क्योंकि 72 आवर्स हम आपके देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपको ये जो ब्रेकअप आया, जो सेपरेशन आई, हो सकता है आपने कोई डिमांड रखी हो कि मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं एक्सेप्ट कर सकती, मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं एक्सेप्ट करती, मुझे अलग से घर लेके दो, मेरा ये मेरा वो। तो कहीं ना कहीं जब ये ब्रेकअप हुआ, या आपने ज़िद दिखाई, आपने अनमेच्योरिटी की बात की, आपने कोई बच्चों वाली बात की, आपने अपने आप को मेच्योर साबित नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है, टूटा है। वहाँ पे आपको ये कुछ दिन इस तरह की आप माजी में रहो कि क्या हो गया, क्यों नहीं खड़ा होने हो रहा तेरे से। माजी की बातों को, पास की बातों को लेकर आपको बहुत पछतावा रहेगा। हो सकता है अभी भी आप इसी एनर्जी में हो कि आप अपने आप को कोसना शुरू कर दो कि काश मैंने ये ना किया था, काश मैंने वो ना किया था, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, तो अगर मान ली होती तो ऐसा हो जाता, मान ली होती तो आज मेरा घर आबाद होता, मान ली होती तो आज मेरे बच्चे होते, मान ली होती तो ये हो जाता, वो हो जाता, काश मैं उसके साथ। ये जो 10 ऑफ वैन की एनर्जी है, ये फैमिली के बोझ को भी प्रेजेंट करती है, हालात के बोझ को, समाज के बोझ को प्रेजेंट करती है। तो हो सकता है कि अब जो सिनेरियो बन रहा है, एक दफ़ा तो आपकी कमर टूटने के लिए एक दफ़ा से झटका लगेगा, और उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, और आपको अच्छा खासा एहसास हो गया है कि भाई आपसे एक अच्छी खासी बड़ी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से आपने अपने आप को ले जनाब। आया कि नहीं आया? जिसने आना होता है वो आता है। मैंने कितना शफल किया, एक दफ़ा नज़र आया, दूसरी दफ़ा बॉटम में, और तीसरी दफ़ा भाई साहब आ ही गए हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये एक्वेरियस वालों की एनर्जी है, और कैप्रिकॉर्न वालों की एनर्जी है, लियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, फायर की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। आप लोग ज़रा फोकस कर लेना। पता नहीं यहाँ पे क्यों, जैसे कोई बंदा कड़ी खा रहा है। अगर कोई कड़ी खा रहा है तो ज़रा गौर से देख लो, या कड़ी खा रहे हो या कड़ी बना रहे हो, कड़ी खाने वाली, हाथों में पहनने वाली नहीं। ठीक है जी। तो देख लेना कि आप लोगों की कोई ना कोई इस 72 घंटों के अंदर डेफिनेटली आपकी ये जो विश है ना, और ये विश डेफिनेटली आपको आपके प्यार से लेकर, आपको आपके पर्सन से आने वाले 72 घंटों में आपके पर्सन आपकी खुशी की नवीद बनकर आपके पास आते हुए नज़र आते हैं। ब्लॉकेजेस लाजमी खुलेंगे। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी से अभी ये जो आप अकेले अकेले बैठे हुए हो ना, आपका दिल बाहर निकला हुआ है, तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके दिल की खुशहाली की बहाली के करने के लिए। जो पछतावा लिए बैठे हो, इस पछतावे को मारो गोली, अपने आने वाले डिवाइन फ्यूचर को देखो, अपने पर्सन को अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करो। मेरे जानू बेबी आ रही है, मेरा जानू बेबी आ रहा है, वो ये वाले कपड़े पहनेगा, मैं ये वाले कपड़े पहनूंगी, मैं शादी पे ऐसे तैयार होंगी, मैं वैसे तैयार होंगी, मैं मेहंदी लगाऊंगी। इस तरह का अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करो। मैं हमारा निकाह
होगा, मैं निकाह पे फूलों की सेज के आगे इधर बैठूंगी, आमने सामने बैठ के हमारा निकाह होगा। अगर आप हिंदू हो तो वो क्या आग के गिर्द अग्नि के गिर्द हमारे चक्कर लगेंगे। अगर क्रिश्चियन हो तो हम चर्च में जाके ये वाइट फ्रॉक पहनेंगे और प्यारी सी एंजल बनकर मैं अपने पर्सन के साथ उसकी दुल्हन बन के गाड़ी में हेलो हेलो बाय बाय टाटा कहते हुए निकल जाऊंगी। तो भैया बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। इतना रिग्रेट करने की अपनी लाइफ को ज़रूरत नहीं। जब क्रिएटर सामने आ रहा हो ना, और क्रिएटर आया किस लिए? आपकी विश को पूरा करने के लिए। आया किस लिए? आपके पर्सन को दुल्हा बना के आपकी लाइफ में लाने के लिए। आया किस लिए? आपके दुख को, आपकी परेशानी को, आपके गम को ख़त्म करने के लिए। आया किस लिए? आपको बताने के लिए कि आपकी लाइफ में आने वाले 72 घंटों में ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और लव का कार्ड उछल के जब खुद आ जाए और आए भी मैजिशियन के बाद, तो आपकी दुआएं मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो भैया खुश हो जो आपका प्यार लौट कर आ रहा है। अगर वो आके शादी का प्रपोजल नहीं देगा तो कम से कम इतना आपको ज़रूर बता देगा कि जानू तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू ही जाने जहाँ, तू ही बहार, तू ही खिज़ां, सारा कुछ तू ही तू। वी आर द मंगवाया एक था, 2 कार्ड आ गया। और एक छुपी हुई एनर्जी में विश फुलफिलमेंट के बाद मैंने पकड़ा, ऊपर से यही था, तो आना यही था लवर का कार्ड। ऊपर से ये बेचारा खुद ही भाग के आ गया। इट्स मीन अब देखो कि विश के बाद जो आपका दिल टूटा हुआ है, दिल के बाद वो दिल पर्सन ही आपका लेकर आ रहा है। कौन? आपके पर्सन। जितना दिल आपका टूटे, लवर की एनर्जी है तो इक्वल गिवन एंड टेक की एनर्जी होती है। आपके पर्सन भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो भैया प्यार तो आपको ढेर सारा करते हैं, और अगर करते हैं और आपकी बंडल्स को लाने वाले हैं फायरी एनर्जी। और आप इस वक्त बहुत टावर आया ना, टावर मैंने क्या मुझे यहाँ पे ही फील हो गया था डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी पे, टावर मूवमेंट है। और टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। निदा आप ये आपकी रीडिंग हम रोज़ सुनते हैं कि पर्सन आ रहे हैं, अच्छा होगा। देखो जितना आप अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, शायद इसीलिए आज मैनिफेस्ट का आया, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे उतना अच्छा मैनिफेस्ट होगा, उतना अच्छा यूनिवर्स में मैसेज आएगा, उतना अच्छा यूनिवर्स काम कर पाएगी। जितना अच्छा आप क्लियर तौर पर यूनिवर्स से कम्युनिकेशन करोगे, नमाज़ पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, दुआएं मांगोगे पूरे बिलीव के साथ कि अल्लाह आप हो, आपने ही देना है। अगर आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आपके अलावा है ही कौन हमारा देने वाला? आप जिस भी डिवाइन पे बिलीव करते हो जाओ जाके उनसे बोलो। लेकिन मैं एज ए मुस्लिम आपको यही कहूँगी, करने वाली ज़ात सिवाय कुन फयाकुन अल्लाह पाक, इसके अलावा कोई नहीं। बाहक मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका अल्लाह सबके घरों में खुशियाँ लेकर है, सबके घरों में खुशी की नवीद लेकर। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी नजर आता है, जिन लोगों के घरों में बेबी नहीं है, सिनेरियो नहीं है, इस महीने में, इस आने वाले 72 आवर्स के अंदर मुझे आपकी लाइफ में वो सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी थी तो कोई बच्चे की एनर्जी थी। बच्चा आप कंसीव शायद इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप लोगों में से बहुत से लोगों को जहाँ के मुझे लग रहा था कि मैजिक की एनर्जी तो यहाँ पे मुझे नज़र आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिजर्ड किया है। लेकिन जिन लोगों के पास अभी मैजिक की एनर्जी नहीं है, जस्ट किसी की नज़र बद लगी हुई है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र बद तो ऊँट को देग में ले आती है। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो भाई मैं यहाँ पे ये आपको ज़रूर कहूँगी कि इस तरह के किसी भी सिनेरियो में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की भी नज़रें बद लगी है तो उसको तोड़ को करवाओ, ताकि आप लोग मुझे कहते हैं कि निदा भी हमारा ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसका आपको तोड़ करवाना ही पड़ता है, ठीक है। बाकी ये दुआओं के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। प्लीज़ रीडिंग पसंद आने की सुर में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। नए आने वाले मेंबर से ख़ास रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा के जाया कीजिए। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले तो अपने आप को कीजिए पॉजिटिव, ठीक है। लाइफ में कैसा भी सिनेरियो चल रहा होना तो याद रखिएगा, एक दुख है, परेशानी है, टेंशन है, सबसे पहले तो आपने टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो लवर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो सिनेरियो इस वक्त आपका चल रहा है वही सिनेरियो आपके पर्सन का चल रहा है। अगर आपको आपके पर्सन के छोड़ के जाने का दुख है, आपका दिल तना है, तो 2 ऑफ लवर्स की एनर्जी से आपके पर्सन पे भी यही सिनेरियो चल रहा है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो 74 आवर्स के लिए एंजल्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है, क्या आ रहा है इनके 72 आवर्स के अंदर, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर रेडी। कहीं ना कहीं ये जो प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये जो आपके पर्सन, मेडिटेशन कर लो, अब आप रेडी हो। अब कहीं ना कहीं आपका रूहानियत में ध्यान गया, अब कहीं ना कहीं आप अल्लाह के साथ कनेक्ट हुए, तो आपकी लाइफ में ये जो ऑफ़र आपके पर्सन लेकर आएंगे
अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है तो प्लीज़ उन्हें हर जगह से अनब्लॉक करो, ताकि आपके पर्सन आपके साथ रब्ता कर सके, आपके साथ आपके सिनेरियो को सही कर सके। कहीं ना कहीं आप रेडी हो, डिवाइन खुद आ चुका है, स्टार का कार्ड आ चुका है। हवा की वजह से ना कार्ड गिर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह रही थी, सॉरी कार्ड गिर गए थे, तो मैं यहाँ पे बता, फुल टाइम स्पीड पे रखो, कहीं ना कहीं एंजल्स की भी निगाह आप पर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि मेरे देखने वालों की 72 आवर्स के अंदर क्या बिग चेंज आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद इन फ्यू वीक्स कुछ लोगों के लिए जो अभी मेडिटेशन नहीं कर रहे, जिन्हें अभी इस चीज़ पे यकीन है, जिनकी मेडिटेशन में कुछ वीक बाकी हैं, कुछ वीक्स का मतलब 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर मैं टाइमिंग 72 आवर्स बहुत लॉन्ग नहीं होगा, कम ही रीडिंग है। हो सकता है इसी 1 महीने के अंदर अंदर आपका सिनेरियो बेस्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, मैंने क्या कहा कि ज़्यादा नहीं होगा। और बॉटम ऑफ द डेक है आस्क दी अदर हेल्प। कुछ लोगों के साथ आप दूसरे लोगों के साथ गाइड करके ले लो और लिसन योर इंट्यूशन। जिनकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है या मैनिफेस्टेशन अच्छा कर रहे हो, तो अपनी अंदर की इनर वॉइस को सुनो। आपको बहुत से सच्चे इल्हामी ख्वाब आ रहे होंगे, बहुत सी आपके लिए सिनेरियो खुलता हुआ, राहें खुलती हुई नज़र आ रही है। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है, इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ये बार बार हवा से ना गिर रहे हैं, ठीक है। अब ये गिरेंगे नहीं कम से कम, ये ठीक है। अब नहीं ये गिरेंगे। कहीं ना कहीं अगर ये सिनेरियो आपका बन रहा है, तो जिन लोगों की तो इंट्यूशन बहुत हाई है, जो लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं या डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, उनके लिए तो 74 आवर्स में ही आपका गेम सेट होती हुई बैठती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर आप लोगों, जो लोग अभी रूहानियत से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, पूजा पाठ से ताल्लुक़ नहीं है, तो उनके लिए कुछ हफ्ते, 2-3 हफ्ते अभी लग सकते हैं। और कुछ अपने लोगों के आसपास से सिनेरियो चेक कर लो, जितनी आपने एंग्जाइटी, जितनी आप लोगों ने टेंशन ली हुई है, उसको ख़त्म कर दो। लेकिन अगर कुछ लोग यहाँ पे, अब हर कोई यहाँ पे अपने पर्सन और कैरियर के पार्टनर के लिए तो नहीं, कुछ लोग अपनी सेहत के लिए आए, किसी लोगों की हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूविंग होती हुई नज़र आती है मेडिटेशन करते हुए। अगर आप अपने डॉक्टर को चेक करवाओ तो अच्छे से आपकी रिकवरी होती हुई आने वाले कुछ वीक में नज़र आती है। और अगर कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो मुझे उन लोगों का भी एक अच्छा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है कि आने वाले कुछ वीक के अंदर ही आपका बाहर से कुछ ना कुछ मसला हल होता हुआ नज़र आता है और आप मुझे टेक ऑफ करते हुए नजर आते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे मुझे ये बता दीजिए कि मेरे देखने वालों के लिए कौन से अहम महीने हैं, कौन से अहम मंथ है जो इनके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पर्सन स्टार तकरीबन सभी आगे हैं। और डेट ऑफ बर्थ अगर बता दो तो किसी के लिए डेट ऑफ बर्थ 4, 17, 18, 6, 2, 19, 22, 24, 29, 31। इसके अलावा एज अगर बताऊँ तो एज में मुझे 24, 27, 33, 35 न्यू वे। कुछ लोगों के लिए न्यू वे में सोचने के, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 44 की किसी की एज नज़र आती है, किसी की 45 में कोई परेशानी के में, किसी की एज मुझे यहाँ पर 19 या 18 की शुरुआत ही नज़र आती है। कुछ इस तरह का सिनेरियो है, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए अगर अंडर 18 है। और यहाँ पर मुझे बचकाना हरकतें करते हुए, अनमेच्योरिटी का सबूत देते हुए नज़र आता है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि नेक्स्ट मंथ कौन सा है। आई रियली नीड यू। दूसरे मैसेजेस का मैसेज आ गया, इसको निकालना शायद मुझे आज याद नहीं रहा। खैर एनीवे, आई रियली नीड यू। हो सकता है ये आप लोगों में से आपके पर्सन का ये मैसेज आ गया है कि भाई आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया था एंजल्स का कि यू आर रेडी, तो भैया प्लीज़ अनब्लॉक करो। मैंने आपको पहले भी कहा है, एक अच्छे व्यू से, एक अच्छे विजन से सोचो, अपने आप को रीयूनियन में लाने के लिए रिकन्सिडर करो कि किस तरह आपके लिए बेहतरी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे मुझे ये बताएं कि मेरे देखने वालों के लिए और कौन सा महीना बेहतर है। सितंबर का महीना है, मैं जनवरी किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है, जनवरी के महीने में आप मिले, हो सकता है बिछड़े, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी सिनेरियो निकल कर आ सकता है। हो सकता है इस जनवरी में ही आपकी शादी हो जाए या रीयूनियन हो जाए, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मैनिफेस्ट करो। आपकी दुआएं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही हैं, अल्लाह को आपका मांगना पसंद है। और सितंबर हो सकता है कि इस सितंबर में, ये सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अहम हो,
तो प्लीज़ सितंबर के महीने को फोकस कर लेना। कमिंग गुड न्यूज़ 72 आवर्स में ये तो कंफर्मेशन हो गई कि एक नए तरीके से पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई ना कोई रजब का महीना, ये 7वां महीना है। और अगर आप इस्लाम मुस्लिम में तो रजब के महीने को नोट कर लो। रजब का महीना अभी रिसेंटली गया तो आने में पूरा साल बाकी है। लेकिन अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप 7 से 7वां महीना भी कर सकते हो, ठीक है, कंसीडर। और मेरे ख्याल से वो जुलाई का महीना होता है और उसके नीचे जुलाई ही है। ओ माय गॉड, देख लो, उसके नीचे जुलाई ही है। यकीन आ गया कि निदा आप ही सही कह रही थी कि अगर मुस्लिम है तो रजब का महीना, और अगर नॉन मुस्लिम हो तो जुलाई के महीने को आप कंसीडर कर सकते हो। दोनों को मैं रख लेती हूँ, ठीक है। रीडिंग्स पसंद आने की सूरत में हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाया कीजिए। और आप लोग कह रहे थे कि निदा आप ही प्लीज़ कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आएँ, बार बार आप मैसेज कर रहे हो मेरे इंस्टाग्राम पर वीडियोस के नीचे। तो भैया मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लाने की प्रॉपर कोशिश करी, मैंने कैंडल्स मंगवाई हैं। जैसी मेरी कैंडल्स आ जाएंगी देन मैं आपके लिए अच्छी सी कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आऊँगी। और उम्मीद करूँगी कि जिस तरह आपको मेरी टैरो रीडिंग पसंद आई, जिस तरह आपको मेरी डाइस रीडिंग पसंद आई, आपको कैंडल रीडिंग भी अच्छे से मैनिफेस्ट। मैं आप लोगों को तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम, अपने पर्सन का नाम लिख के जाया कीजिए ताकि मैं आपको हील कर सकूं। और मेरी हीलिंग का तरीका ये होता है, जब मैं तहज्जुद की नमाज में दुआएं करती हूँ तो उसका जो अमलियात करती हूँ, जो वज़ाइफ करती हूँ, उसका अमल कम से कम 45 डेज़ या 41 डेज़ में नज़र आना शुरू होता है। और अगर आप लोग कह रहे थे कि जी ब्लैक मैजिक, तो ये आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों की भी लाइफ में ब्लैक मैजिक के असरात नज़र आते हैं तो याद रखना कि ब्लैक मैजिक का तोड़ करवाना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।